दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ भाई घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक पजल का लेकर के आया हूं, जिसके अंदर उलझन संबंधी सामान्य क्वेश्चनों के बारे में चर्चाएं करूंगा। इसके कुछ वीडियो दोस्तों मैंने पहले डाल दिए हैं। आज दोस्तों कुछ टाइपों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा, पहचानिएगा और देखिएगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन का प्रत्येक परफॉर्मा आपको समझ में आए और उसका जो मेथड है जिसे आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं तो वो सारे के सारे समझ में आएंगे। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस टाइप के अंदर ले रहा हूं। आज है दोस्तों टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 के अंदर पूर्णांकों पे आधारित प्रश्न है। तो पूर्णांकों पे आधारित प्रश्न कैसे और किस प्रकार से करते हैं दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि कोई विद्यार्थी है और उस विद्यार्थी को जब सही प्रश्न करता है, यदि एक सही प्रश्न करता है तो दोस्तों 3 अंक मिलते हैं। बताओ दोस्तों कितने अंक मिलते हैं? 3 अंक मिलते हैं। और यदि दोस्तों वो गलत प्रश्न करता है, यदि एक भी गलत प्रश्न करता है तो दोस्तों उसके 1 नंबर काट लिया जाता है। आगे कह रहा है कि साहब उस विद्यार्थी ने 75 प्रश्न किए। वो लोग कितने क्वेश्चन किए हैं? यहाँ पे 75 प्रश्न किए हैं। और साहब उसको टोटल जो अंक मिले हैं वो बताओ कितने मिले हैं? 125 अंक मिले हैं। तो अपने से पूछा है कि साहब कितने सही प्रश्न किए हैं। अपने से पूछा है कि साहब कितने सही प्रश्न किए हैं। तो दोस्तों इसको करने के 2 तरीके हैं। दोनों तरीकों में जो तरीका आपको अच्छा लगे देखिएगा और जानिएगा। पहला तरीका दोस्तों, ये तो है साहब सही प्रश्न और ये है साहब गलत प्रश्न। यदि दोस्तों मैं बात करूं कि साहब उसने 75 प्रश्न किए, वो सारे के सारे ही सही होते, सारे के सारे क्या होते? सही होते। एक प्रश्न के 3 नंबर देता है और एक प्रश्न गलत करने पे 1 नंबर काट लेता है। 75 प्रश्न सही करता तो साहब एक क्वेश्चन का 3 नंबर, तो 75 प्रश्नों के दोस्तों 225 नंबर हो गए। बोलो बात सही है क्या? आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि साहब एक क्वेश्चन का 1 नंबर काट लिया जाता है। तो दोस्तों यदि सारे के सारे वो गलत कर देता तो बताओ कितने नंबर माइनस में जाता? 75 नंबर माइनस के अंदर चला जाता। अब ये कह रहा है कि साहब उसके 125 नंबर आए। बोलो कितने नंबर आए? 125 नंबर आए। बोलो दोनों का मिश्रण है क्या? ये दोनों को क्या है? मिश्रण है। क्वेश्चन किए भी, सही भी किए, गलत भी किए, काटने के बाद जो नंबर आए हैं वो 125 आए हैं। तो दोस्तों इसके अंदर एलिगेशन नियम लगाते हैं। एलिगेशन नियम लगाया, मिश्रण नियम जैसे लगाते हैं। 225 में से 125 को घटाया, बताओ दोस्तों कितना आ गया? 100 आ गया। यहाँ पे दोस्तों माइनस का 75 है, यहाँ पे 125 है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। 125 में से 75 को दोस्तों घटाना है तो बताओ 50 आएगा या 200 आएगा? सोचना, समझना, फिर बताना। कमेंट करके बताइएगा सबके सब कि 125 में से माइनस के 75 घटाते हैं तो बताओ कितने आएंगे? दोस्तों बताओ 50 आएंगे कि 200 आएंगे? दोस्तों 200 आएंगे। कैसे आएंगे सुनिएगा इसके बारे में। 125 है, इसमें घटाना कितना है? माइनस के 75 घटाना है। दोस्तों ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। बोलो माइनस माइनस मल्टीपल होगा तो किसका बनाएगा रे? प्लस का बनाएगा। और प्लस का बनाएगा तो दोस्तों ये प्लस के कितने आ जाएंगे? 200 आ जाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, काटता उसे काट दिया जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। बोलो 2:1 में आ गया। उसने दोस्तों जो सही क्वेश्चन किए हैं वो तो 2 के अनुपात में किए हैं और जो गलत क्वेश्चन किए हैं वो 1 के अनुपात में किए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि साहब टोटल क्वेश्चन है वो 75 किए थे, लेकिन यहाँ अनुपातों में यदि टोटल देखता हूं तो 3 आ रहा है। यदि ये टोटल दे रखा है तो दोस्तों इनका भी टोटल कर दिया जाएगा। बोलो 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 3 हो गया। जब 2 और 1 3 हो गया तो दोस्तों टोटल के बराबर टोटल रहेगा। 3 यूनिट का मान 75 के बराबर रहेगा। बोलो 3 यूनिट का मान किसके बराबर रहेगा? 75 के बराबर रहेगा, क्योंकि 75 प्रश्न किए थे उसने। 1 यूनिट का मान निकालता हूं तो दोस्तों 1 यूनिट का मान 75 में 3 का भाग दिया। बोलो कितना आ गया? 25 आ गया। दोस्तों यदि 2 यूनिट का मान निकाले, 2 यूनिट का मान निकालता हूं तो 2 यूनिट इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा।
सुनिएगा, आपने से पूछा है कि साहब कितने पर्सन सही किए, बोलो कितने पर्सन सही किए। यहाँ पे 2 यूनिट सही किया था तो 2 यूनिट का मान दोस्तों कितना आ गया, 50 आ गया। तो बताओ कितने परसेंट सही किए हैं उसने, 50% सही किए हैं। दूसरा मेथड यदि इसी के अंदर देखें तो दूसरा मेथड है दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे करें। अपने से सही पूछा है तो दोस्तों ऑप्शन के अंदर 100% एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके अंदर सही दिया हुआ होगा। पहला ही ऑप्शन चेक किया, माना कि साहब उसने 50% सही किए हैं। टोटल क्वेश्चन 75 थे, 50 सही किए हैं। 1% के 3 नंबर देता है, 1% के 3 नंबर देता है तो दोस्तों 50 क्वेश्चनों के नंबर कितने आएंगे, 150 आएंगे, 150 नंबर आएंगे, 150 नंबर आएंगे। जब दोस्तों 150 नंबर आए हैं और ये कह रहा है कि साहब 1% गलत होने पे 1 नंबर कट जाता है, अरे 50 सही किए हैं, टोटल 75 किए थे, तो बताओ गलत कितने किए, 25 क्वेश्चन है गलत किए हैं, एक का 1 नंबर कटता है, तो बताओ 25 क्वेश्चनों के कितने नंबर कटेंगे, 25 नंबर कटेंगे। और 150 में से 25 नंबर को घटाया तो दोस्तों कितना आ गया, 125 आ गया। यदि ये कंडीशन सारी की सारी फॉलो होती है जिस भी ऑप्शन में, आपको उसी ऑप्शन को लॉक करना है दोस्तों। इस प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अदिति नाम का दोस्तों एक लड़का है, वो एक एग्जाम दे के आता है और वो साहब उस एग्जाम के अंदर एक नियम था, और ये नियम यह है दोस्तों कि साहब सही उत्तर करता है ये तो 1 ही पर्सन के 4 अंक मिलते हैं, और यदि गलत उत्तर करता है तो दोस्तों 1 ही पर्सन के 1 अंक काट लिया जाता है। आगे कह रहा है कि साहब 75% किए, टोटल कितने परसेंट किए, 75% किए हैं, तो बताओ कुल अंक और जो टोटल अंक दे रखा है वो बताओ दोस्तों कितना दे रखा है, 125 दे रखा है, अर्थात उस लड़के ने 125 नंबर प्राप्त किए हैं। तो बताओ सही क्वेश्चन कितने किए आप। तो दोस्तों इसको उसी प्रकार से करेंगे, ये सही ये गलत। माना कि साहब सारे के सारे पर्सन सही किए हैं तो 75% सही किए, 1% के 4 नंबर, तो 75 पर्सनों के दोस्तों कितने नंबर हो गए, 300 नंबर हो गए। और सारे के सारे ही गलत करता तो दोस्तों कितने नंबर आते, माइनस के 75 नंबर आते। टोटल नंबर कितने आए हैं, 125 आए हैं। दोस्तों यहाँ पे 300 में से 125 को घटा दिया तो बताओ कितना आ गया, 175 आ गए। बोलो कितना आ गया, 175 आ गए। यहाँ पे 125 में से माइनस के 75 घटाने हैं तो बताओ कितना आएगा, 50 आएगा कि 200 आएगा। वही नियम है, घटाना है, माइनस माइनस मल्टीपल होता है, प्लस में बदल जाता है। ये 200 हो गया दोस्तों, कटता है उसे काट दिया जाएगा। 25 से काटा, 25 अंटे 200, फिर 25 से काटा, 25 7 175। दोस्तों सही पर्सन तो कितने किए, 8 किए, और गलत पर्सन कितने किए, 7 किए। इसी अनुपात में करता है 8:7 के अंदर। दोस्तों जब 8:7 में है तो ये टोटल दे रखा है कि साहब टोटल 75% किए थे, 8 और 7 कितने हो गए, 15 हो गए। दोस्तों 15 यूनिट किसके बराबर है, 75 के बराबर है। 1 यूनिट का मान निकाला, 75 में 15 का भाग दे दिया, 15 5 75। 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना आ गया, 5 आ गया। जिसका भी मान पूछता है उसी से मल्टीपल कर दीजिए। बोलो सही प्रश्नों के बारे में चर्चा की है तो यहाँ पे सही प्रश्नों का अनुपात कितना है, 8 है। तो दोस्तों 8 यूनिट का मान निकालूंगा तो 8 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका क्या है, आंसर है। जिस भी ऑप्शन में 40 है उसी को आपको लॉक करना है। यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग करे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सब 40% की सही किए हैं, 1% के 4 नंबर मिलते हैं, 40 पर्सनों के कितने नंबर हो गए, 160 नंबर हो गए। बोलो कितने नंबर हो गए, 160 नंबर हो गए। टोटल कितने किए थे, 75 किए थे। 75 में 40 घटाया दोस्तों 35 बच गया। तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर कटता है तो 35 क्वेश्चनों के 35 नंबर कटेंगे। 160 में से 35 को घटाते हो दोस्तों कितना आएगा, 125 आएगा। क्या दोस्तों ये भी 125 ही दे रखा है, यदि 125 दे रखा है, सारी कंडीशन फॉलो होती है तो वही अपना ऑप्शन आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यार्थी है वो एग्जाम देने जाता है और उस एग्जाम के अंदर उसे साहब जब सही पर्सन करता है 1 तो 6 अंक मिलते हैं, और यदि 1 भी पर्सन गलत करता है तो 1 नंबर काट लिया जाता है। और साहब टोटल पर्सन उसने दोस्तों 20 किए हैं, और उसने जो टोटल प्राप्तांक है, अरे दोस्तों कुल प्राप्तांक है, टोटल जो प्राप्तांक है वो बताओ कितने आए हैं, 8 आए हैं। तो सही उत्तर कितने दिए हैं इसके बारे में पूछा है। सुनिएगा दोस्तों,
ये तो है साहब सही और ये है गलत। एक पर्सन के 6 नंबर मिलते हैं। यदि 20 के 20 ही पर्सन सही करता तो 20 छिक्का 120, 120 नंबर आते दोस्तों। और 20 के 20 ही गलत कर देता तो दोस्तों माइनस के अंदर 20 नंबर आते। लेकिन साहब उसके नंबर कितने आए दोस्तों? 8 नंबर आए हैं। एलिगेशन नियम लगाएंगे। 120 में से 8 को घटाया, 120 में से दोस्तों 8 को घटाया, 112 बच गए। यहाँ पे 20 है, 20 में से 8 को घटाना है, 20 में से 8 को घटाया दोस्तों, बताओ कितना आएगा? 28 आएगा। तो 28 आया यहाँ पे, या दोस्तों 12 आएगा। ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा? 28 आएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है। या तो इस बड़ी संख्या में से इसको घटा दो, बड़ी संख्या 8 है यहाँ पे, ये माइनस में है, माइनस में है तो छोटी है। 8 में से 20 को घटाएंगे तो ये भी प्लस के अंदर बदल जाएगा, इस कारण 28 आएंगे। करता है तो दोस्तों काट दिया जाएगा। 28 एकम 28 और 28 चौक 112, 28 एकम 28 और 28 चौक 112 हो गए। 1:4 आ रहा है। सही उसने दोस्तों 1% किया है तो गलत कितने किए हैं? 4 किए हैं। लेकिन टोटल कितने किए इसने? 20 किए हैं तो दोस्तों इनका भी टोटल कर दिया जाएगा। बोलो 4 1 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 यूनिट किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान निकालूंगा तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। दोस्तों सही उत्तर कितने प्रश्नों के दिए हैं ये पूछा है, तो बताओ सही उत्तर कितने प्रश्नों के दिए थे? 1 यूनिट के बराबर दिए हैं। तो बताओ 1 यूनिट का जो मान है वो कितना है दोस्तों? 4 है। तो 4 ही अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। जिस भी ऑप्शन में 4 है उसी को लॉक करना है, अर्थात बी आंसर रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा में ईश्वर नाम का कोई विद्यार्थी है, ईश्वर ने 108 प्रश्न हल किए। बताओ प्रश्न कितने हल किए हैं? 108 हल किए हैं। इस परीक्षा में प्रत्येक गलत प्रश्न के दोस्तों, गलत प्रश्न करता है तो 1/3 नंबर काट लिया जाता है और प्रत्येक सही प्रश्न के 1 अंक दिया जाता है। यदि सही प्रश्न करता है एक भी तो उसे 1 नंबर दिया जाता है। यदि ईश्वर ने 0 अंक प्राप्त किया हो, बताओ अंक कितने आए दोस्तों? 0 नंबर आया है। तो कितने प्रश्न गलत हल किए? अभी तक तो सही वाले कर रहे थे, अब गलत पूछा है। यहाँ पे सुनिएगा, ये दोस्तों जैसे सही है और ये गलत है। सब उसने प्रश्न कितने हल किए? 108 हल किए। यदि सारे के सारे सही होते तो एक प्रश्न का 1 नंबर है। तो बताओ 108 प्रश्नों के कितने नंबर आते? 108 आते। ये कह रहा है कि साहब एक प्रश्न के 1/3 नंबर काट लिया जाता है। तो बताओ 108 के 108 ही गलत करता तो कितने नंबर कट जाते उसके, या कितने नंबर माइनस के अंदर आते? तो दोस्तों 108 के अंदर 3 का भाग दे देंगे या 1/3 से मल्टीपल कर देंगे। तो बताओ कितना हो गया दोस्तों? 36 हो गया। 36 दिया 108 होता है। और ये किस में हो गए? माइनस में हो गए। ये कह रहा है कि साहब उसके 0 अंक प्राप्त हुए तो 0 को बीच में रखना है, एलिगेशन नियम लगाना है। एलिगेशन नियम लगाया दोस्तों, -36 में से 0 को घटाया तो इधर तो 36 आ गए। इधर 108 में से 0 को घटाया तो 108 इधर आ गया। कटता है उसे काट दिया जाएगा। 36 एकम 36 और 36 दिया 108। बोलो कितना बन गया? 1:3 बन गया है। दोस्तों टोटल प्रश्न किए हैं 108, तो इनका भी टोटल कर दिया जाएगा। बोलो 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गए। 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। 4 यूनिट इक्वल टू 108 के बराबर है। 1 यूनिट का मान निकाला दोस्तों, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 27 आ गया। 108 के अंदर 4 का भाग दिया तो बताओ कितना आ गया? 27 आ गया। दोस्तों अपने को कितना यूनिट मान चाहिए? गलत प्रश्न पूछा है कि साहब गलत कितने हल किए, तो बताओ गलत कितने हल किए? यहाँ पे 3 हल किए हैं तो 3 यूनिट का मान निकालूंगा दोस्तों। 3 यूनिट का मान 27 को 3 से मल्टीपल किया, कितना हो गया दोस्तों? 81 हो गया। जिस भी ऑप्शन में 81 है उसी ऑप्शन को लॉक करना है, तो अपना आंसर रहेगा दोस्तों डी ऑप्शन। अगली टाइप है दोस्तों टाइप नंबर 10, मिश्र समानुपात पे आधारित प्रश्न। यहां से भी दोस्तों एक आध क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन है 10 गाय 10 बोरे घास 10 दिन में खाती है, तो एक गाय 2 बोरे घास कितने दिनों में खाएगी? तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों MWT की सहायता से किया जाता है, मैन, वर्क और टाइम। कैसे करेंगे सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा, पहचानिएगा और देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैन का मतलब है जो आदमियों की संख्या होती है उसको लिया जाता है। आदमी हो सकता है, गाय भैंस कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 10 गाय है तो 10 आ गया।
वर्क, वर्क के अंदर मतलब कार्य कर रही है, तो बताओ कितने बोरे घास खा रही है। ये घास खाने का कार्य कर रही है, तो 10 बोरे घास खाती है। आगे कह रहा है कि साहब कितने दिन में खाती है, 10 दिन में खाती है। तो इसको जैसे था वैसे की वैसे लिख दिया है। फिर दोबारा क्या करना है, ये कह रहा है साहब एक गाय, तो एक को लिखा, 2 बोरे घास, तो 2 को लिख दिया। टाइम पूछा अपने से कि साहब कितने दिन में खाएगी, तो बताओ कितने दिन लिखने हैं अपने को, तो दिन तो निकालने हैं, तो दिन की जगह क्या लिख दो, एक्स लिख दो। ऐसा लिखने के बाद में आपको दोस्तों वी शेप में गुणा करना है, वी की आकृति में मल्टीपल करना है। दोस्तों वी की आकृति में मल्टीपल करेंगे, यहां से चलाया और दोस्तों ये वी की आकृति बना दी, यहां से चलाया और इसको वी की आकृति बना दिया। मल्टीपल करना है 10 को 2 से और फिर 10 से, 10 इंटू 2 इंटू 10 लिखा दोस्तों, 10 इंटू 2 इंटू 10 हो गया। इसके बाद में लिखना है नीचे बटे में 1 इंटू 10 इंटू एक्स, 1 इंटू 10 इंटू एक्स। दोस्तों ये 10 से 10 कट गया, बोलो 10 दूनी 20, यहां से क्या बच गया, x बच गया। तो बताओ x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अर्थात मैं कह सकता हूं कि साहब जो एक गाय है 2 बोरे घास के कितने दिनों में खाएगी, 20 दिन में खाएगी। जिस भी ऑप्शन में दोस्तों 20 लिखा हुआ है उसी ऑप्शन को दोस्तों आपको क्या करना है, लॉक करना है। और दोस्तों इसको दूसरा तरीका क्या है वो सुनिएगा। अपने को दोस्तों वी से में गुणा करते हैं, तो जब साइकिल है, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं और साइकिल चलाते हैं तब तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, कई बार उड़ते हैं तो कई बार गिरते भी हैं उसके अंदर। लेकिन साइकिल यदि अच्छी तरह से चलाना आ जाए तो दोस्तों स्टैंड करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है, हाथ छोड़कर भी साइकिल चलाई जा सकती है। जब आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो इन क्वेश्चनों के ऊपर, तो हाथ छोड़ करके कैसे साइकिल चलाते हैं, अर्थात ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में सुनिएगा। दोस्तों मैन भी सेम रहेगा, वर्क भी सेम रहेगा, सॉरी टाइम भी सेम रहेगा, लेकिन जो ये वर्क है वो चेंज होता है। वर्क चेंज क्यों हो रहा है, वी सेम में गुणा कर रहे हैं तो इधर वाला ऊपर जा रहा है, इधर वाला नीचे की ओर आ रहा है। तो ऐसा होता है, तो आप दोस्तों इसको इतना लंबा चौड़ा ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये जो 2 है उसको ऊपर लिख दीजिए, 10 को नीचे लिख दीजिए। 2 को दोस्तों ऊपर लिखा, 10 को नीचे लिखा। रोड यदि सपाट है, सीधी है, दोस्तों साइकिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती। सीधी रोड खींच दीजिए, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीपल, नीचे वाला नीचे से मल्टीपल। 10 से दोस्तों 10 को काटा, 10 दूनी 20 बच गया। x का मान कितना आएगा, 20 आएगा। 20 जिस भी ऑप्शन में है उसी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 बिल्लियां 8 चूहे 8 मिनट में खाती हैं, तो 2 बिल्ली 2 चूहों को कितने दिनों में खाएगी। सुनिएगा दोस्तों, वही करना अपने को, मैन, वर्क और टाइम। 8 बिल्ली 8 चूहे 8 मिनट के अंदर खाती हैं, तो दोस्तों 2 बिल्ली 2 चूहों को कितने दिन में खाएगी, x दिन में खाएगी। प्रैक्टिस की है आपने दोस्तों, 2 ऊपर चला जाता है और 8 नीचे आ जाता है, तो मैं यहीं पे चेंज कर दूं या वी शेप में मल्टीपल कर दीजिए। इस प्रकार से आप वी शेप में भी मल्टीपल कर सकते हैं। वी शेप में नहीं करना चाहते, इस 2 को यहां से हटाओ दोस्तों, 2 को हटाया और ऊपर 8 की जगह लिख दो और 8 को 2 की जगह लिख दो। बीच के अंदर रोड बना दो सपाट वाली, सीधी रोड बनाई। 8 से दोस्तों 8 कट गया, 2 से दोस्तों 2 कट गया, बोलो कितना रह गया, 8 रह गया। नीचे क्या रह गया, x रह गया। x का मान बताओ कितना रह गया, 8 रह गया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि साहब 2 बिल्ली 2 चूहों को 8 दिन के अंदर खाएगी, सॉरी 8 मिनट के अंदर खाएगी। मिनट दे रखा तो मिनट आएगी, दिन दे रखा तो दिन आएंगे। तो दोस्तों 8 मिनट के अंदर खाएगी, तो सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 कपड़े धूप में 10 घंटे में सूखते हैं। ध्यान से समझना, सिर्फ माइंड एबिलिटी का क्वेश्चन है। तो एक कपड़ा कितनी देर के अंदर सूखेगा। दोस्तों मैंने 10 कपड़े धोए और उनको एक लटान के ऊपर, एक तान के ऊपर सुखा दिया, तार की तान के ऊपर। तो जैसे तान की तार के ऊपर सुखाते हैं तो जो कपड़े हैं 10 कपड़े वो 10 घंटे में सूख जाते हैं। मैंने फिर दूसरे दिन क्या किया कि साहब एक ही कपड़ा धोया, एक शर्ट धोया या एक जींस धोई मैंने और उसको भी उसी तार की तान के ऊपर सुखा दिया। तो बताओ कि वो 10 कपड़े सूखा हो, चाहे दोस्तों एक कपड़ा सूखा हो, टाइम तो उतना ही लगेगा भाई। 10 को भी आपने एक साथ सुखाया है और एक को भी आपने एक साथ सुखाया है, तो टाइम कितना लगेगा, 10 घंटा लगेगा। दूसरी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को समझा जाए तो ये है,
जैसे मान लो मैं हूं और मेरा छोटा भाई है, दोनों ने कपड़े धोए दोस्तों। मैंने 10 कपड़े धोए, मेरे भाई ने 1 कपड़ा धोया। दोनों ने सुखा दिए, मैंने भी एक तार के ऊपर सुखा दिया, भाई ने भी दोस्तों दूसरे तार के ऊपर सुखा दिया। दोनों ने साथ साथ धोए और साथ साथ सुखा दिए। अब दोस्तों जो कपड़े सूखेंगे, क्या मेरे कपड़े और मेरे भाई के जो कपड़े हैं वो साथ साथ सूखेंगे? जब साथ साथ सूखेंगे तो दोस्तों मेरे कपड़ों को जितना समय लगेगा उतना ही समय तो मेरे भाई के कपड़ों को सूखने के अंदर लगेगा। चाहे वो 1 कपड़ा सुखाए, चाहे 5 सुखाए, चाहे 20 कपड़ा सुखाए, दोस्तों टाइम फिक्स लगेगा, उसके अंदर कोई अंतर नहीं आता है। तो अपना आंसर रहेगा 10 घंटे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 1.5 रुपए की 1.5 टॉफी आती है, 1.5 रुपए की 1.5 टॉफी आती है, तो बताओ 16 रुपए की कितनी टॉफी आएंगी? दोस्तों जितने रुपए हैं उतनी टॉफी आ रही है। 1.5 रुपए की 1.5 आ रही है, 1 रुपए की 1 आएगी, 5 रुपए की 5 आएगी, 10 रुपए की 10 आएंगी, 20 की 20 आएंगी और 16 रुपए की दोस्तों कितनी आएंगी? 16 आएंगी। अगला क्वेश्चन है, एक अंडे को उबालने में 7 मिनट लगते हैं। अरे एक अंडे को उबालते हो तो दोस्तों कितनी मिनट लग रही है? 7 मिनट लगती है। आगे कह रहा है कि साहब 10 अंडों को बॉईल करने के अंदर कितना समय लगेगा? तो दोस्तों 10 अंडों को उबालना है, बॉईल करना है, तो बताओ कितना समय लगेगा, ये पूछा अपने को। तो सुनिएगा, चाहे दोस्तों एक अंडे को उबालो किसी बर्तन में डाल करके, चाहे 5 को डालो, चाहे 10 को डालो, समय तो समान लगेगा, समय समान लगेगा। तो दोस्तों 10 अंडों को उबालने के अंदर कितना समय लगेगा? 7 मिनट का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 गाय 5 बोरे घास 15 दिन में खाती है, तो एक गाय 2 बोरे घास कितने दिन में खाएगी? दोस्तों M, W और T तीनों दे रखा है, तो तीनों को ऐसे कैसे लिखा? 5, 5 और 15। मैन में जो गाय आ गई, कार्य के अंदर 5 बोरे घास खाने का कर रही हैं, टाइम के अंदर 15 दिन आ गए। एक गाय मैन में 1 आ जाएगी, 2 बोरे घास 2 आ जाएंगे, और कितने दिन में? तो X दिन के अंदर खाएंगे। यहाँ पे X लिख लीजिएगा। अब ये दोनों सेम नहीं है, यदि सेम होते हैं तो कोई दोस्तों चेंज नहीं करना है। जब सेम नहीं होते हैं तो दोस्तों ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे 2 की जगह तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ये 5 आ जाएगा, और इस 5 की जगह 2 चला जाएगा। या फिर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो वी शेप में मल्टीपल कर दीजिए। दोस्तों काटता उसे काट दिया जाएगा, 5 से काटा, 5 को 1 बार कट गया, 15 दूनी 30 आ गया। x को 1 से गुणा किया, x हो गया, और x का मान कितना है दोस्तों? 30 आया। तो आंसर क्या रहेगा अपना? 30 रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति के पास 6 अंडे, बोलो अंडों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। 6 एक बता रहा है। उन 6 अंडों में से दोस्तों वो क्या करता है कि साहब 2 अंडों को तोड़ देता है, 2 अंडों की दोस्तों फ्राई कर लेता है और 2 अंडों को खा लेता है। तो अब पूछा है कि साहब उसके पास अधिकतम कितने अंडे शेष बचे हैं? ये दोस्तों क्वेश्चन RS प्री एग्जामिनेशन 2013 में पूछा गया था। तो उसके अंदर बताने हैं कि साहब उसके पास कितने बचे हैं। 2 को तोड़ लिया, 2 को फ्राई कर लिया, 2 को खा लिया, और टोटल अंडे 6 थे। यहाँ पे अधिकांश लड़के आंसर क्या देते हैं दोस्तों? 0 देते हैं, जो क्या है पूर्णतः गलत है। गलत है तो सही क्या आंसर होगा? सुनिएगा दोस्तों, ये 6 अंडे हैं, इन 6 अंडों के अंदर से 2 अंडे निकाल लेता है। इन 2 अंडों को निकाला और साहब इन दोनों अंडों को तोड़ देता है। तोड़ा 2 अंडों को, तोड़ने के बाद इन 2 अंडों की क्या कर लेता है? फ्राई कर लेता है। जिनको तोड़ा है उन्हीं की आमलेट बना लेता है फ्राई करके। आगे कह रहा है कि साहब 2 को खा लिया। अरे जो तोड़ा है, जिनको पकाया है, जिनकी फ्राई की है, उन्हीं को तो खाएगा। तो दोस्तों उनको खा लेता है ये। जैसे खाया तो बताओ इसके पास में अंडे कितने शेष रह गए? फिर 4 अंडे शेष रह गए। तो आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन को लॉक करना है, सी ऑप्शन अपना आंसर रहेगा। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके और आप प्रत्येक वीडियो को देखकर प्रत्येक क्वेश्चन का समाधान कर सके। थैंक यू दोस्तों आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में।